अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम ईवीएस पार्ट 1 का सबक नंबर 6 क़वानीन सबके लिए के बारे में आज सब सबक पढ़कर इसकी हर छोटी मोटी मालूमात हासिल करेंगे। और इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसके अंदर 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी और अब ये 5वीं का भी ईवीएस है। ज्योग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, तारीख और सियासत के इसमें सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। और 11 स्टैंडर्ड का भी मैंने एमसीक्यू सॉल्विंग दिया है। वो मेरा चैनल दूसरा है जिसमें नाम है एक्सीलेंट क्लासेस। तो बच्चों आपके बड़े भाई बहन होंगे तो उनसे इस्तेफादा जरूर करने के लिए कहिए। तो चलिए ये सबक हम यहाँ पर पढ़ के इसकी मालूमात करेंगे, साथ में इस सबक के सवाल जवाब भी हल करेंगे। तो सबक नंबर 6 क़वानीन सबके लिए। तो बताइए तो भला, यहाँ पे है आमदोरफ्त। पहले में कि ट्रैफिक के क़वानीन क्या हैं आप जानते हैं। दूसरा है कि आपके ख्याल में इन कानून पर अमल आवरी से क्या होगा। तीसरा है इनमें से कौन सा कानून आप तब्दील करना चाहेंगे। चौथा है कि आपके ख्याल में आमदोरफ्त में बाकायदगी लाने के लिए और कौन से कानून होने चाहिए। यानी इसे मेंटेन करने के लिए और भी कुछ अगर आपके जहन में है तो आप इस पे सोचिए। आमदोरफ्त अच्छी तरह जारी रहने के लिए कुछ कानून मुकर्रर हैं जिन पर अमल हम करते हैं। इसी तरह समाजी जिंदगी में हर शख्स क्या काम करे उसके कानून होते हैं। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी और फराइज को समझे इसलिए कानून बनाए जाते हैं। इन कानून पर अमल आवरी से हमारे मामलात में बाकायदगी पैदा होती है, यानी हम एक नियम के साथ जीने लगते हैं। हम मजीद बेहतर तरीके से अफ़ाल अंजाम दे सकते हैं। कानून सबके लिए होते हैं, वो हर एक पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। कानून के सामने कोई अदना या आला नहीं होता। कानून पर अमल ना करने से सजा होती है। कानून तोड़ने पर सजा देते वक्त किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाता, चुनांचा मुसावात कानून की बुनियाद होती है। अब यहाँ पे है कि समाज के कानून में होने वाली तब्दीलियां क्या क्या है। जो समाज में कानून बनते हैं उनमें क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। तो हमारी समाजी जिंदगी कानून के मुताबिक गुजरती है। ये कानून हम ही तैयार करते हैं और हम सब के हक में मुफीद होते हैं, इसलिए हम इन पर अमल करते हैं। समाज के इन कानून में जरूरी तब्दीली करना पड़ती है। समाज के निज़ाम के लिए मुकर्रर किए जाने वाले कानून और कुदरत के कानून में फर्क है। कुदरत का कारोबार कुदरत के कानून के मुताबिक चलता है। हम कुदरत के कानून बदल नहीं सकते। सूरज का तुलू और गुरूब होना या मौसमी चक्कर की तब्दीली कभी नहीं रुकती। कशिश शकल का कानून तब्दील नहीं होता। समंदर का मदो जजर, चांद की तब्दीली, अशकाल जैसे अमूर कुदरत के कानून के मुताबिक जारी रहते हैं। और कुदरत के कानून ज्यादा मुस्तहकीम और अटल होते हैं। वो कभी फरसुदा या मतरूक नहीं होते। लेकिन इंसानों के लिए बनाए गए कानून में हालात के मुताबिक रद्दोबदल करना पड़ता है। हमारा मुल्क अंग्रेजों के जेर हुकूमत था। उस वक्त के कानून मुख्तलिफ थे और हमें आज़ादी मिलने के बाद हालात बदल गए और इसके मुताबिक अवामी जिंदगी के कानून तब्दील हुए। मसलन जब मुल्क को आज़ादी मिली तब 21 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को वोट देने का हक हासिल था। अब 1988 में फर्द को वोट देने का हक 18 साल मुकम्मल करने पर दिया जाता है। आज भी वही बात है ना कि हम 18 साल के हैं तो हम दे सकते हैं ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले 21 साल होने पर ही दिया जाता था। तो अब ये कानून बदल गया है ना, इससे यही पता चल रहा है। तो आइए ये करके देखें। अपने वालिदैन और दादा दादी से पूछिए कि उनके जमाने में स्कूल में कौन सा कानून नाफिज था। आपका, आपके वालिदैन का और दादा दादी, और इस तरह 3 सतून बनाइए। तीनों सतूनों में स्कूल से मुतालिक कानून के बारे में मालूमात लिखकर उनका मुआवजा कीजिए। कौन सा कानून बदल चुके हैं और कौन से कानून तब्दील नहीं हुए, इस बारे में गुफ्तगू कीजिए। तो यहाँ पर एक तो सतून आपके दादा दादी का रहेगा और दूसरा जो कॉलम होगा वो आपके माँ बाप का होगा और तीसरा आप अपने खुद का बनाइए। इस तरह से आप तीनों सतूनों में जानेंगे कि कैसे कैसे तब्दीलियां हुई हैं और
क्या तब्दीली नहीं हुई। इसे हमेशा जहन में रखें। लड़का और लड़की या औरत और मर्द, इनका मर्तबा मुसावी होता है, यानी एक बराबर होता है। सबको तरक्की के बराबर मौके मिलने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ की, ये एक जो उस्ताद है वो क्या पढ़ा रहे हैं। तमाम उम्र के लोगों की तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा जरूरत होती है। अब यहाँ पे क्या लड़की को लड़के की तरह तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की जरूरत नहीं होती है? हमारे घर में तो यही कहा जाता है कि सिर्फ भाई को ही तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा जरूरत है, यानी फायदेमंद जो खाने होते हैं वो लड़कों को दिए जाते हैं, और जो बस पेट भर लो वो वाले जो है वो लड़कियों को दिए जाते हैं। ऐसा किसी किसी घर में अब भी होता है। मैं इस माहौल से नहीं गुजरी, मुझे अल्लाह का करम है, हर चीज बहुत अच्छे से मिली भी है बचपन से अभी तक, सब अल्लाह का करम है। और आगे हम देखेंगे कि बताइए तो भला, पहला है कि आप लड़की के सवाल का क्या जवाब देंगे। अब यहाँ पे जो सवाल दो हमने देखे उसमें आप क्या जवाब देंगे, क्या आपके माहौल में ऐसा कुछ है? दूसरा है कि आपके ख्याल में और कौन से ऐसे अमूर हैं जिनमें लड़के और लड़की में इम्तियाज बरता जाता है। अब यहाँ पे लड़का और लड़की में इम्तियाज बरतना गलत है। लड़कियों को कम खाना देना या उन्हें स्कूल ना भेजना नाइंसाफी है। इस तरह की नाइंसाफी समाज के दीगर तबकात पर भी होती हुई दिखाई देती है। आपके ख्याल में दर्ज झेल तस्वीर में किस तरह की नाइंसाफी हो रही है? अब यहाँ पे देखिए नीचे तस्वीर हम देखेंगे, एक भी छुट्टी लिए बगैर पूरा महीना इतना सारा काम करने के बावजूद आप इतनी कम तनख्वाह क्यों देती हैं? ये काम वाली जो है वो पूछ रही है मालकिन से। दूसरा है कि आपके तमाम पैसे अदा कर चुका हूं फिर भी कर्ज क्यों कर बाकी है? ये आदमी जो है ये गरीब है और ये जो है सेठ जी से इस तरह से बात कर रहा है। तो ये तस्वीर में हम क्या देख रहे हैं, तो आगे हम देखेंगे जानकर। किसी तरह की नाइंसाफी ना हो इसके लिए कानून बनाने की जरूरत पेश आती है। बतलाइए तो भला, यहाँ पर आप पूछा जा रहा है आगे से कि जेल में कानून की फहरिस्त दी हुई है। हर कानून का कोई ना कोई मकसद है, कुछ कानून के कई मकसद होते हैं। दर्जे झेल हर कानून पर जमात में गुफ्तगू कीजिए। मेरे ख्याल में ऐसा उसका नाम लिख लीजिए, जो आप डिस्कशन करेंगे उसका टॉपिक का नाम लिखिए मेरे ख्याल में। इस नाम के ब्याज में आपके पेश किरदा ख्यालात का इंदराज कीजिए। आप लोग जब आपस में डिस्कशन करेंगे तो उसकी पॉइंट्स को लिखते जाइए। पहला पॉइंट रहेगा कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकरों पर पाबंदी। दूसरा है लड़के लड़कियों को मुफ्त इब्तिदाई तालीम। तीसरा है नदी में सूखे हार फूल और दीगर कचरा डालने पर पाबंदी। चौथा है घरेलू तशद्दुद से ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़। पांचवा है बच्चा मजदूरी पर पाबंदी। छठा है जंगल काटने और शिकार करने पर पाबंदी। अब यहाँ पर हम अपनी जिंदगी में बेशुमार रिवायतों और रस्मों को निभाते हैं। अपने वालिदैन दादा दादी रिश्तेदारों को ये रस्में निभाते देखकर हम भी वही करते हैं। हमारे समाज में कई अच्छी रिवायतें हैं और रस्में हैं। हम ईद त्योहार कामिल जुलकर लुत्फ उठाते हैं। घर आए मेहमानों का इस्तकबाल करके उनकी खातिर मदारत करते हैं। माहौल का तवाज़न बरकरार रखने के लिए हम कई रिवायतों पर बाकायदगी के साथ अमल करते हैं। जानदारों से मोहब्बत और अपनाइयत का इजहार करते हैं। अदम तशद्दुद यानी अहिंसा और अमन व अमान जैसी इक़दार कदीम जमाने से हमारी समाजी जिंदगी का हिस्सा है। इसके बावजूद कुछ रिवायतें और रस्में नामुनासिब हैं, यानी वो नहीं हो सकती, जो हमारे समाज के लिए मुफीद नहीं है। मिसाल के तौर पर जात पात का इख्तिलाफ, जिससे समाज में आला और अदना की खाई पैदा हो गई है। अदम मुसावात बढ़ गई है। छूत छात गैर इंसानी और जालिमाना रस्म थी। आजाद हिंदुस्तान के दस्तूर ने छूत छात की रस्म को खत्म कर दिया। नहीं बच्चों, ऐसे खत्म तो मतलब एक कानून के तौर पर किया गया है, लेकिन समाज में अब भी देखोगे छूत छात के लिए, देखो गरीबों को मारते हुए देखा होगा, उसने ये क्यों छू लिया वो क्यों छू लिया, और ये ना हिंदुओं में अब भी बहुत नजर आता है। अब कई दफा कानून बनाकर नामुनासिब रिवायतों की इस्लाह करना पड़ती है। हमारे मुल्क में सती और बचपन की शादी जैसी रिवायतों पर कानून बनाकर पाबंदी आयद की गई। जादू टोना करके लोगों को धोखा देने पर पाबंदी आयद करने वाला कानून सबसे पहले महाराष्ट्र में नाफिज हुआ। शादी में जहेज लेने की रिवायत पर कानून बनाकर पाबंदी आयद की गई। अब यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हो। तोहम परस्ती यानी जादू वगैरह होना, बच्चा मजदूरी यानी बचपन में काम धंधा उनसे करवाना, जिहालत यानी जो अनपढ़ रह जाते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, उन्हें जिहालत में शामिल किया जाता है। बचपन की शादी जो अब काफी बंद सी हो चुकी है। आगे हम इसी बारे में जानेंगे। यहाँ पर है कि
गलत रिवायतों और रस्मों की वजह से समाज के चंद लोगों की राह में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। वो तालीम हासिल नहीं कर पाते, उन्हें तरक्की के मौके नहीं मिल पाते, रोजगार नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। गुर्बत और तालीम का फकदान हमारी समाजी जिंदगी की बड़ी रुकावटें हैं। उन्हें खत्म किया जाए तभी हम सब एक साथ तरक्की कर सकते हैं। अब माहौल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। समाज में मुसावात और इंसाफ कायम करने के लिए जिस तरह कानून जरूरी है, उसी तरह माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कानून की जरूरत होती है। कई चीजों के लिए हम फितरत पर मुनस्सर होते हैं। हमारे बेशुमार जरूरतें फितरत से पूरी होती हैं। हमारे बाद आने वाली नस्लों को भी कुदरती दौलत व वसाइल दस्तयाब होने चाहिए। इसके लिए हमें इस दौलत और वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हुआ हमें माहौल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें वो पता चल गया। क्या आप जानते हैं नस्ली इम्तियाज यानी जात पात का फर्क, औरत मर्द का इम्तियाज यानी औरत मर्द में फर्क करना, तालीम, निस्वां और फिकदान हमारे समाज की अहम रुकावटें हैं। ये सारी चीजें जब चलती रहेंगी ना तो समाज कैसे आगे उठेगा, है ना कहीं हम दिमाग से ही क्या हुआ है, बन चुके हैं। कोई चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये छूत छात है, ये गंदा है, ये नीचा है, ये औरत है तो इसको ये नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजों की रुकावटें जो मर्द हजरात है उन्हें अपने जहन से ज्यादातर निकालनी पड़ेंगी, तब जाके ये हमारा माहौल साफ सुथरा होगा। जैसे कि महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्हें दूर करने की कोशिश की। ख्वातीन की तालीम के लिए सावित्री बाई फुले को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ी। उनके शरीककार फातिमा शेख ने उन्हें कीमती ताउन दिया। महर्षि धुंड केशोर कर्वे ने तालीम निस्वां के लिए बड़े काम किए। हमारे समाज में मजबूत इनकलाब लाने में इन तमाम मुस्लिहीन की मेहनत ने अहम किरदार अदा किया है। ठीक है, हमने ये सब भी जाना। अब हम आगे भी सीखेंगे कि हमने क्या सीखा। तो पहला, इंसानों के लिए बनाए हुए कानून में रद्दोबदल होता है। दूसरा है कि कदीम जमाने में कानून मजहबी रिवायतों और समाजी रस्मों की सूरत में मौजूद थे। तीसरा है कि नामुनासिब और गैर इंसानी रस्मों और रिवायतों की रोकथाम के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जाना कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और कैसे कानून के दायरे को अमल करते हुए हमें जीना चाहिए। तो ये हमारा आज का सबक हुआ पूरा। तो अब यहाँ पर मश्क है, यानी सवाल जवाब हमें हल करने हैं। तो चलिए सवाल जवाब भी हल कर लेते हैं। तो पहला हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है कानून सबके लिए सबक नंबर 6। तो मैं इसके लिए पेन ले लेती हूँ ताकि मैं आपको जो पढ़ाऊं उसको अंडरलाइन भी करके समझा सकूं, और आपको अंडरलाइन करने से जल्दी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हम सवाल जवाब शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, ये है अलिफ का सवाल, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज लिखिए। पहला सवाल है, हमारी समाजी जिंदगी डैश के मुताबिक गुजरती है। इस तरह से दूसरा और तीसरा भी सवाल है। तो चलिए मैं आपको जवाब के पेज पे ले चलती हूँ। तो पहला सवाल है कि हमारी समाजी जिंदगी डैश के मुताबिक गुजरती है, यानी कानून के मुताबिक गुजरती है। दूसरा है कि आजाद हिंदुस्तान के डैश की छूत छात की रस्म को खत्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, दस्तूर ने, दस्तूर के जो है वो छूत छात का खत्म कर दिया है। अब तीसरा है सवाल कि गलत रिवायतों और रस्मों की वजह से समाज के चंद लोगों की राह में डैश पैदा हो जाती हैं, यानी दस्तूर जो है वो पैदा हो जाती है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल बे का है, दर्जे झेल सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल है, कानून क्यों बनाए जाते हैं। दूसरा सवाल है, कौन से इक़दार हमारी समाजी जिंदगी में कदीम जमाने से मौजूद है। तीसरा, हमारी समाजी जिंदगी की अहम रुकावटें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर जवाब है पहले का कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी और फराइज को समझे और इसके लिए कानून बनाए जाते हैं। दूसरा सवाल था यहाँ पे, कौन सी इक़दार हमारी जिंदगी यानी समाजी जिंदगी में कदीम जमाने से मौजूद है। तो दूसरे का है जवाब यहाँ पर कि हमारे समाजी जिंदगी में कदीम जमाने से ही जानदारों से मोहब्बत और अपनाइयत और हमदर्दी का इजहार, अदम तशद्दुद यानी अहिंसा और अमन व अमान जैसी इक़दार जो है वो कायम है। तीसरा सवाल है यहाँ पर कि हमारी समाजी जिंदगी की अहम रुकावटें कौन सी हैं। तो यहाँ पे तीसरे का जवाब है कि जात पात, ऊंच नीच, गलत और रिवायतें, रस्म रिवाज, ये सभी हमारी जिंदगी की अहम रुकावटें हैं। अब है जीम का सवाल के दर्जे झेल सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। पहला है कि कानून ने कौन सी नामुनासिब रिवायतों पर
पाबंदी आयद की। तो जवाब है यहाँ पर कि कानून ने जात पात के इख्तिलाफ पर पाबंदी आयद की है। समाज में आला और अदना या जात पात के भेदभाव की वजह से भी अदम मुसावात बढ़ती हैं, जैसे छूत छात की वजह से पानी तक ना मिल पाना गैर इंसानी और जालिमाना रस्म थी। इसीलिए आजाद भारत के दस्तूर ने छूत छात की रस्म को ही खत्म कर दिया। दूसरा सवाल है, दो माहौल के तहफ्फुज के लिए कानून क्यों बनाने पड़ते हैं? तो दूसरे का जवाब है यहाँ से कि माहौल के तहफ्फुज के लिए ये जरूरी था कि उसका कानून बनाए जाए, क्योंकि दुनिया की कुदरती दौलत महदूद है और हमारे आने वाली पीढ़ी यानी नस्ल को भी कुदरती दौलत मिले या उनको कोई तरह की कमी ना हो, इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए कानून बनाए गए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब पूरे हुए। सरगर्मी है आपके लिए, जेल के मौके पर स्कूल में आप कौन से कानून पर अमल करते हैं? पहला है कि पेश दर्स की वक्त फहरिस्त बनाना है आपको। दूसरा है खाने के दरमियान वक्फे में। तीसरा खेल के मैदान पर। चौथा स्कूल के कुतुब खाने में यानी लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और सब समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और अपने उर्दू मीडियम के बच्चों और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे वो ऑनलाइन काम से यहाँ से सभी जवाबात मेरे चैनल से ले सकते हैं। इस सबक के मुतालिक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे सलाम दुआ कर सकते हैं और आपको मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।